इफ़ यू डू नथिंग मोर देन नॉर्मल यू विल नेवर गेट एनीथिंग मोर देन यूजुअल। अर्थात अगर आप सामान्य से बढ़कर कुछ नहीं करते हैं, अगर आप सामान्य से बढ़कर कुछ नहीं करते हैं तो आपको फिर सामान्य से ज़्यादा कभी कुछ नहीं मिलेगा। बोला भी जाता है नो पेन नो गेन। इन्हीं शब्दों के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने धैर्य क्लासेस में। आज हमारा लेक्चर नंबर 35, सब्जेक्ट है EIM, तारीख है आज का 1 मई 2020। आज हम देखने जा रहे हैं डिफरेंट एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स और एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स के प्रिंसिपल के बारे में देखा था, क्लासिफिकेशन के बारे में देखा था। आज हम लोग कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में देखेंगे। एनालॉग इंस्ट्रूमेंट, चूँकि आपका जो सिलेबस है वो है प्रिंसिपल ऑफ AC करंट, DC करंट, AC वोल्टेज, DC वोल्टेज और रेजिस्टेंस मेजर करने का, ठीक है नॉर्मली। सो इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं हम लोग कोई भी इंस्ट्रूमेंट के, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के। तो इनिशियल रिक्वायरमेंट ये है कि जब उसको हम लोग लगाएंगे मतलब मेजर करने के लिए, तो सर्किट का कोई और दूसरा कंडीशन चेंज नहीं होना चाहिए। सर्किट का जो भी कंडीशन रहेगा वो परिवर्तन नहीं होना चाहिए उसमें। Its introduction into the circuit where measurements are to be made does not alter the circuit condition। सर्किट कंडीशन को परिवर्तन नहीं करना चाहिए अगर उसको हम लोग अप्लाई करते हैं, अगर हम उसको उपयोग करते हैं तो, ठीक है। द पावर कंजप्शन बाय देम फॉर एवरी ऑपरेशन इज स्मॉल। और उसके द्वारा जो भी पावर कंजप्शन रहेगा वो कम होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। तो हम लोग नॉर्मली देखें जो यूज़ होते हैं इंस्ट्रूमेंट देख लेते हैं। रेजिस्टेंस मेजर के लिए नॉर्मली यूज़ होता है ओम मीटर। ओम मीटर नॉर्मली दो टाइप का होता है, एक सीरीज कनेक्शन, एक जो है शंट कनेक्शन। जस्ट इसके बाद अभी देखेंगे सीरीज कनेक्शन में कैसे रहता है ओम मीटर और शंट में कैसे रहता है, देख लेते हैं। अमीटर वोल्ट मीटर के बारे में पता ही है, इसका उपयोग होता है करंट को मेजर करने में, AC और DC करंट को मेजर करने में इसका उपयोग होता है। वोल्टेज को मेजर करने में AC और DC वोल्टेज को मेजर करने में इसका उपयोग होता है। कुछ पॉइंट्स, नॉर्मल पॉइंट अमीटर वोल्ट मीटर के बारे में तो सबको पता ही है। सो कनेक्टेड इन सीरीज ही, जिसका भी करंट हमको मेजर करना रहता है उसको हम लोग क्या करेंगे इसमें, कनेक्टेड इन सीरीज। तो इसको श्रेणी क्रम में क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। पावर लॉस इज गिवन बाय I² RA। I² करंट की वैल्यू और RA जो है अमीटर का रेजिस्टेंस। तो हम लोग देखा है अभी कि पावर लॉस शुड बी स्मॉल, तो फिर पावर कंजप्शन शुड बी स्मॉल। तो इसको स्मॉल करने के लिए हम लोग क्या चाहिए, RA शुड बी स्मॉल। सो लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, RA की वैल्यू लो होगी तो फिर पावर लॉस या पावर कंजप्शन हमारे पास लो होगा, क्योंकि V = RI भी होता है, वोल्टेज ड्रॉप भी कम होगा, देन उसमें पावर लॉस भी कम होगा। वोल्ट मीटर की बात करूँ तो वोल्ट मीटर को कनेक्टेड इन पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। इसमें जो पावर लॉस होता है वो होता है V² / RV। B के चलते हम लोगों ने वोल्ट मीटर लिया है, A के चलते हम लोगों ने अमीटर लिया है। यहाँ मैं रजिस्टर का वैल्यू लिया हूँ RV। सो हाई इलेक्ट्रिकल रजिस्टर, इसमें हाई रहेगा तो पावर कंजप्शन क्या मिलेगा मेरे को, लो रहेगा। इन सबको मिला के रेजिस्टेंस मिला के एक और डिवाइस होता है जिसको बोलते हैं मल्टीमीटर। इसको वोल्ट ओम मिलीमीटर भी बोला जाता है, इन शॉर्ट वोल्ट ओम मिलीमीटर। वोल्ट आपका वोल्टेज का यूनिट, ओम आपका रेजिस्टेंस का यूनिट और मिलीमीटर करंट का यूनिट। सो यूज्ड फॉर वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस तीनों के मेजरमेंट में इसका उपयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, एक फंक्शन स्विच होता है। फंक्शन स्विच की सहायता से हम लोग चेंज करेंगे कि हमको क्या मेजर करना है। नॉब घुमाएंगे, इसके सामने में जो नॉब रहेगा खट 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 करके, तो मल्टीमीटर। तो ये नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट थे जिसका उपयोग हम लोग R, V, I और पूरा तीनों को यूज़ करके कर सकते हैं। मल्टीमीटर जो है, मल्टीमीटर का आप कोई भी स्पेसिफिकेशन शीट जो है, नॉर्मली इसका जो फेमस जो ब्रांड आता है सिम्सन का आता है, सिम्सन जा सकते हैं, जाके आप देख सकते हैं डेटा शीट डाउनलोड करके कि कितना रेंज तक ये वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस को मेजर कर सकता है। सो लेट्स सी सीरीज और शंट जो ओम मीटर है उसको देख लेते हैं कैसे कनेक्शन होता है। देन उसके बाद हम लोग और डिफरेंट डिवाइस के बारे में देखेंगे। दोनों टाइप के जनरल ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं, जनरल सर्किट डायग्राम, नॉट ब्लॉक डायग्राम, सॉरी। सीरीज टाइप ओम मीटर फर्स्ट वन एंड द सेकंड वन इज शंट टाइप ओम मीटर।
सीरीज टाइप है, तो सीरीज टाइप में एक बैटरी है, इंटरनल बैटरी, ए और बी टर्मिनल है, RX अननोन रेजिस्टेंस है, R1 आपका जो है करंट लिमिटिंग रजिस्टर है, करंट को लिमिट करने के लिए, देन R2 आपका जीरो एडजस्टमेंट रजिस्टर है, हियर R2 इज देयर, EMF इंटरनल बैटरी, देन RM इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द मीटर, सो करंट इज फ्लोइंग लाइक दैट, I1 I2 दिस इज IM, सो दिस इज द बेसिक मीटर आप सीरीज टाइप होम मीटर। वर्किंग में नहीं जा रहा हूँ मैं इसका, जस्ट आपको सर्किट डायग्राम बता देना चाहूँ, जस्ट आज जानकारी के लिए। सन टाइप के लिए है आपका, सन टाइप के लिए R1 फिर से एडजस्टेबल रजिस्टर, RM इंटरनल रजिस्टर ऑफ दिस वन, ईच बैटरी ए बी के बीच में अननोन रेजिस्टेंस RX है। सो इस दोनों सर्किट का मेनली यूज होता है सीरीज टाइप ओम मीटर और सन टाइप ओम मीटर के लिए। तो अगर ओम मीटर की मैं बात करूँ तो ओम मीटर जो है इसकी एक्यूरेसी क्या होती है, लो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी है ये मीटर जो है। नॉर्मली इसका उपयोग होता है फॉर डिटरमाइनिंग अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ रजिस्टर, फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, लगभग वैल्यू ऑफ रजिस्टर। सो नॉर्मली इसका इलेक्ट्रॉनिक्स लैब वगैरह में यूज़ करते हैं, चेकिंग डायोड्स में रेजिस्टेंस के चेकिंग में, देन ब्रिज बैलेंसिंग एटसेट्रा में इसका उपयोग कर सकते हैं, ब्रिज बैलेंसिंग में। ओके, सो दिस आर द मेनली यूजेज ऑफ ओम मीटर एंड सर्किट ऑफ सीरीज टाइप एंड फंड टाइप। अब देख लेते हैं और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं AC DC मेजरमेंट के लिए, मेनली वोल्टेज और करंट के। सो लेट्स सी द डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड एज एमीटर एंड वोल्टमीटर। सो मेन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड एज एमीटर एंड वोल्टमीटर्स। सो फर्स्ट वन इज PMMC, परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग कॉइल। इसमें परमानेंट मैग्नेट रहेगा, मूविंग कॉइल रहेगा, दैट इज यूज्ड ओनली फॉर DC मेजरमेंट। सेकेंड वन इज इंडक्शन टाइप, दैट इज यूज्ड मेनली फॉर AC ओनली। Third one is moving iron. So these both are in your syllabus. ये दोनों आपके सिलेबस में है, that is PMMC and moving iron. इलेक्ट्रोडायनामोमीटर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोडायनामोमीटर AC DC दोनों के लिए, जितने आपको ब्लू दिख रहे हैं दैट इज AC DC, ऑल फॉर AC एंड DC, सब AC और DC दोनों के लिए मेजर किया जाता है। PMMC का प्रयोग केवल DC के लिए किया जाता है, इंडक्शन टाइप का प्रयोग केवल AC के लिए किया जाता है। सो डोंट फॉरगेट, इलेक्ट्रोडायनामोमीटर पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, दैट इज फॉर AC और DC measurement, hot wire type, then electrostatic type, then rectifier type, then thermocouple type. So these are the different type of instrument that is used for AC and DC measurement from 3 to 8, that is used for AC to DC both, AC and DC both. Okay, सो नेक्स्ट क्लास में पढ़ा जाएगा इलेक्ट्रोडायनामोमीटर। इनमें से आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट का अध्ययन कर सकते हैं, ये सब का प्रयोग किया जाता है AC और DC दोनों मेजरमेंट के लिए। PMMC का प्रयोग केवल DC के लिए, इंडक्शन टाइप का प्रयोग केवल AC के लिए। सो इस इंस्ट्रूमेंट के कुछ बेसिक पॉइंट देख लेते हैं। लेट्स सी द मेन पॉइंट रिगार्डिंग दिस ऑल इंस्ट्रूमेंट। सो लेट्स सी सम पॉइंट रिगार्डिंग द इंस्ट्रूमेंट्स। मूविंग आयरन एंड मूविंग कॉइल टाइप डिपेंड्स फॉर देयर एक्शन ऑन मैग्नेटिक फील्ड। ये दोनों को दोनों मैग्नेटिक फील्ड के एक्शन पे काम करेंगे। कौन कौन सा? मूविंग आयरन और मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट मैग्नेटिक एक्शन पे ऊपर काम करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर। PMMC की बात करो तो PMMC मोस्ट एक्यूरेट होता है, DC मेजरमेंट के लिए नॉर्मली यूज होता है, तो इसकी एक्यूरेसी बहुत एक्यूरेट होती है। इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप की बात करूं तो देयर कैलिब्रेशन इज सेम फॉर AC और DC। इसका जो कैलिब्रेशन है AC और DC दोनों के लिए सेम होता है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट। एक से दूसरे में ट्रांसफर किया जा सकता है। स्केल सेम है, कैलिब्रेशन मतलब अंशांकन, कैलिब्रेशन अंशांकित किया गया है। सो AC और DC दोनों के लिए सेम रहता है, तो इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट को हम लोग ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं। थर्मल इंस्ट्रूमेंट भी सेम टू सेम, इसका भी कैलिब्रेशन AC और DC के लिए सेम पाया जाता है। थर्मल इंस्ट्रूमेंट हैव आल्सो द सेम कैलिब्रेशन फॉर AC एंड DC। थर्मल इंस्ट्रूमेंट की बात करो तो नाम से पता है, थर्मल मतलब आपका हीटिंग इफेक्ट हो जाएगा। सो डिफ्लेक्शन डिपेंड अपॉन हीटिंग इफेक्ट। जो भी इसमें नीलिड का डिफ्लेक्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? हीटिंग इफेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर या ताप का प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट्स है पावर कंजप्शन इज स्मॉल। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का सबसे जो एडवांटेजियस पार्ट है कि इसका पावर कंजप्शन क्या है? स्मॉल है, बट उसका डिसएडवांटेज पार्ट ये है कि ये केवल और केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंसिपल को वोल्टेज मेजरमेंट में यूज करता है। इंडक्शन प्रिंसिपल जो इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट है, तो इंडक्शन प्रिंसिपल इज मोर जनरली यूज फॉर वाट आवर मीटर देन वोल्ट मीटर और अमीटर। वोल्ट मीटर और मीटर के मतलब तुलना में इसका उपयोग जो है वाट आवर मीटर में होता था। इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसका हाई कॉस्ट होता है और एक्यूरेसी थोड़ी सी इसमें जो है कम पाई जाती है, लेस एक्यूरेट होता है ये जो है, ठीक है।
सो आज की क्लास में हम लोगों ने देखा डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट देखा हम लोगों ने एसी और डीसी मेजरमेंट के लिए। रेजिस्टेंस मेजर के लिए ओम मीटर का नॉर्मली यूज़ किया जाता है सीरीज और शंट कनेक्शन में जिसका होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इसी से एसी और डीसी मेजरमेंट के लिए इलेक्ट्रो डायनामोमीटर टाइप के इंस्ट्रूमेंट के बारे में। देन हम लोग मूव करेंगे पीएमएमसी मीटर और लास्ट टॉपिक आपका रहेगा मूविंग आयरन टाइप। तो 3 और 4 क्लास में भी हो जाए आपका जो है मतलब सिलेबस जो है कंप्लीट। सो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए चैनल के साथ। और आपकी कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन है कि आप अपने जो है परिवेश में देखिए आपको कुछ एसी और डीसी मेजरमेंट के वोल्टेज और करंट मेजरमेंट के डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट दिखेंगे, तो आपको उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि डिफरेंट एनालॉग इंस्ट्रूमेंट जिसका उपयोग एसी और डीसी मेजरमेंट के लिए किया जाता है। लेट्स सर्च कीजिए, थोड़ा समय निकालिए, एक्टिव बनिए, थोड़ा एक्टिव बन के मोबाइल का यूज़ भी कीजिए, इसके लिए जो है पढ़ाई के लिए एजुकेशन के लिए यूज़ कीजिए। लॉकडाउन का पूरी तरह से उपयोग कीजिए, सदुपयोग कीजिए संभावनाओं के साथ। सो बने रहिए चैनल के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद सभी का।